हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का अब परिवर्तन होगा और यह नक्षत्र परिवर्तन शतभिखा नक्षत्र पर होने जा रहा है। शतभिखा नक्षत्र में सूर्य गोचर करेंगे और इस नक्षत्र के जो ग्रह अधिपति हैं वो है राहु। तो राहु के नक्षत्र में और कुंभ राशि पर गोचर करते हुए सूर्य अब शतभिखा नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो यहां पर एक तो राहु और सूर्य की युति है ही राशि वाइज यदि आप देखते हैं, परंतु अब जब नक्षत्र वाइज और अंश वाइज एक साथ ये होंगे तो इस जो ग्रहण योग बना हुआ है इसका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ये समय वो समय है जिस समय बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है और अच्छे बुरे क्या फल मिलेंगे ये भी हम जानेंगे, क्योंकि अब आपकी परीक्षा होने जा रही है। यह समय परीक्षा का है, किन विषयों पर किन क्षेत्रों पर आपकी परीक्षा होगी ये इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे। 19 फरवरी 2026 से लेके 4 मार्च 2026 तक का ये समय बहुत ही ज्यादा कहा जाए कि प्लानिंग के साथ चीजों को सोच समझ के फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब शतभिखा नक्षत्र देखिए, जहां सूर्य मान सम्मान के कारक हैं, सूर्य आत्मा के कारक हैं, सूर्य आरोग्यता, पिता, सरकार और पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, वहीं पर ये जो नक्षत्र है ये रहस्यों का है नक्षत्र, ये कर्मों का नक्षत्र है, ये नक्षत्र अचानक घटनाओं का नक्षत्र है। वहीं पर इस नक्षत्र के शतभिखा नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं वरुण देव, जो कि न्याय, अन्याय, कर्म और जीवन में स्थिरता के कारक माने जाते हैं। तो ऐसे वरुण देवता और ये नक्षत्र और सूर्य और राहु का, इनका जब सबका एक साथ प्रभाव देखने को मिलेगा तो क्या प्रभाव होगा ये बड़ा महत्वपूर्ण। और देखा जाए तो सूर्य जो कि आपके पंचमे ये द्वादशेष है और द्वादशेष होते हुए यानी द्वादश भाव 12वें भाव के अधिपति हैं और आपके षष्ठम भाव पर गोचर कर रहे हैं शतभिखा नक्षत्र में गोचर करते हुए। क्या प्रभाव देंगे आइए जानते हैं, समझते हैं। जब जब इस नक्षत्र में कोई ग्रह गोचर करता है तो अचानक चीजें होने शुरू हो जाती हैं और अचानक बदलाव होता है, कई रहस्यों का पर्दा भी फास्ट होता है। इस समय आप देखेंगे कि आपके जो शत्रु हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, अब वो भी सामने आना शुरू करेंगे, यानी कि उनका भी अब रहस्य खुलेगा कि हाँ वो शत्रुता आपसे रखते हैं, और जो प्रत्यक्ष शत्रु हैं वो भी सक्रिय हो जाएंगे। तो आपके गुप्त हो या प्रत्यक्ष शत्रु हो, ये दोनों ही अब एक्टिव होंगे और एक्टिव होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब आपके खिलाफ ये प्लानिंग करेंगे और फिर इसका प्रभाव दिखेगा। क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा हो गया, चलो कुछ समय हो गया, फिर बात खत्म, परंतु जो आपके ऐसे शत्रु थे जो एक्टिव नहीं थे, कभी किसी से शत्रुता हुई थी, अब वो भी और जो सामने होंगे वो भी, तो इसकी वजह से शत्रु बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। तो आपको बेहद सावधान रहना है, किसी से भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े नहीं करना है, जितना हो सके तो इससे बचने की आवश्यकता है। क्योंकि आप इस स्थिति में यदि आप भी कोशिश करते हैं इस शत्रु बाधा में पड़ने के लिए तो स्वाभाविक रूप से चीजें और भी ज्यादा बढ़ेंगी, इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। आगे हम उपाय भी जानेंगे। इसके अलावा आपके करियर में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। करियर में आप 100% दीजिए। जो लोग आपके साथ काम करते हैं या बॉस है, सबके साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाइए। कई बार गलतफहमी हो सकती है आप लोगों के बीच में, तो इस चक्कर में फिर पता चला कि बात बढ़ते बढ़ते ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करिए जो भी बातें हों या जो भी काम हो उसे क्लियर रखिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी वजह से काम में, आपके नौकरी में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इसमें मानसिक तनाव और समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, तो आपको इससे बचना होगा। इसके अलावा आपको कई बार यात्रा करने का मौका मिलेगा और लंबी यात्रा करने का मौका मिल सकता है।
खासकर जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं उन्हें बहुत सावधान रहना है। यात्रा काल में किसी तरह की समस्याएं, घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। वैसे भी अन्य ग्रह स्थितियां भी इस समय बहुत विचित्र चल रही हैं, तो आपको विशेष सतर्क रहना है यात्रा इत्यादि में। खासकर जैसे फ्लाइट की यात्रा या और भी दूर यात्रा या किसी भी तरह, तो आपको विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। और कई बार यहाँ पर यह देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे लोग जो पहली बार यात्रा कर रहे होते हैं या डॉक्यूमेंटेशन की स्थिति होती है वो पूरी तरह क्लियर होनी चाहिए आपकी, क्योंकि आप यदि सोचेंगे चलो हो जाएगा तब तक हम प्लानिंग कर लेते हैं, टिकट ले लेते हैं, फिर यात्रा करेंगे, तो इस चक्कर में पता चला वो मामला लंबे समय के लिए लटक सकता है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और कोई भी काम करना हो उसे लीगल तरीके से सही ढंग से करने की जरूरत है। यदि उसमें गलत रास्ते अपनाते हैं तो फिर इसका परिणाम कहीं ना कहीं उलझन हो सकता है, समस्याएं हो सकती हैं। तो ये बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर एक अच्छी चीज ये जरूर है कि आप यहाँ जितना ही संघर्ष करेंगे उतना ही ज्यादा आप निखरेंगे, उतना ही ज्यादा आपका जो आत्मविश्वास होगा वो धीरे धीरे मजबूत होगा और हर एक स्थिति परिस्थिति से लड़ने के लिए सूर्य आपको प्रेरित करेंगे। तो आपको यहाँ पर यह विशेष रूप से लाभ देखने को मिल सकता है। रही बात की क्या उपाय करना चाहिए ऐसी स्थिति में जिससे आपको इस सूर्य के सदभिखा नक्षत्र में गोचर काल का अधिक से अधिक लाभ मिल सके, समस्याएं कम हो सके, इसके लिए स्वयं भगवान भास्कर की आराधना करिए और अर्घ दीजिए। अर्घ देना बहुत जरूरी है। देखिए, अर्घ देने से बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाती हैं। अर्घ देने के लिए ताम का यदि लोटा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और उसमें जल, चावल और लाल फूल मिल जाए तो वो रोली डाल ले, तो ये सब डाल के और अर्घ देना चाहिए। और देखिए, कई बार ऐसा हमको लगता है कि जैसे हम अपने जीवन में बहुत पीछे हो चुके हैं या हम अपने जीवन में ऊंचाई में जाना चाहते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें श्रेष्ठ पद में जाना चाहते हैं, तो ये सब के लिए जीवन में सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा अर्घ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी 19 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक सूर्य का गोचर काल होगा सदभिखा में, तो खाली इस समय अर्घ देना, ऐसा नहीं, हमेशा अर्घ दीजिए। ये बहुत सरल और बहुत प्रभावी उपाय के रूप में देखने को मिलता है। कमेंट में जय सूर्य देव लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और यदि आपसे ज्यादा कुछ नहीं उपाय हो पाता तो आप एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। और अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद, देखिए पर्सनल कुंडली का बहुत महत्व है। पर्सनल कुंडली वृक्ष की जड़ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वृक्ष की जड़ में यदि ग्रह स्थितियां सब बढ़िया हैं, अच्छी स्थितियां हैं, तो फिर समझिए कि बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर समस्या है। तो कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें। और कभी भी ये ध्यान रखिए कि कर्म बहुत जरूरी है, तो इन बातों के ध्यान रखेंगे तो और भी अच्छे फल मिल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।